हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र सर। चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 1,25,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक इसका काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है। इसके बारे में अपडेट बताएं कि क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल। सचिवालय का जो अपडेट ये है कि क्योंकि सरकार इस पर काम कर रही है, ठीक है, शेड्यूल जारी करने के लिए काम हो रहा है, लेकिन बार बार हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय इस बात की चर्चा करते हैं कि हम लोग काउंसलिंग बहुत जल्द जारी करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि मेरा जहां तक व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं अब सोच रहा हूं कि हो सकता है कि जो आवेदन जो आ रहा है और आवेदन की जो संख्या है वो किस तरह का है, क्या भारी संख्या में आवेदन गिर रहा है या कम संख्या में गिर रहा है, क्योंकि उनको जब शेड्यूल जारी करना पड़ेगा तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि हम जो आवेदन गिर रहा तो उसकी जल्द से जल्द स्क्रूटनी कराएं। स्क्रूटनी कराने के बाद उसको मेरिट लिस्ट बनाएं, औपबंधिक मेरिट लिस्ट बनने के बाद उसमें आपत्ति लें और आपत्ति लेने के बाद में अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएं। तो उनको लग रहा है कि ज्यादा संख्या में अगर गिरेगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, अगर कम संख्या में आवेदन गिरेगा तो उसमें कम समय लगेगा। तो हमें लगता है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय इस बात की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आवेदन किस रफ्तार में कितनी संख्या में गिर रहा है, इसीलिए कुछ लेट भी हो रहा है। लेकिन हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि 25 जून से पहले शेड्यूल जारी होगा। लेकिन चूंकि एक्यूरेट डेट बताना चूंकि हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 25 जून से पहले शेड्यूल जरूर जारी हो जाएगा और जो हमारी जो 1,25,000 जो भी जो चल रही है उसका जो है दोनों की जो है शेड्यूल काउंसलिंग का वो जारी होगा। चूंकि उसका तो काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है स्टेट का, जो 30,000 की जो अलग से बहाली है छठा चरण का, उनकी नियुक्ति पत्र भी तैयार है, लेकिन 94,000 जो भी है उनकी जो है नियुक्ति के लिए जो भी काउंसलिंग का डेट होगा वो जल्द से जल्द जारी होगा, हमें भी विश्वास है। लेकिन बहुत तरह के प्रश्न होते हैं कि जल्दी का मतलब क्या, कब जल्दी, कितना जल्दी। तो ये थोड़ा सा देखिए विभागीय चीज है और इस विभागीय चीज को मैं अब कैसे स्पष्ट बताऊं, लेकिन ये इतना जरूर मुझे भी विश्वास है कि 25 से पहले हर हालत में काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, ये मुझे कहना है। अच्छा, ठीक है। काउंसलिंग का डेट 25 से पहले लगता है कि आ जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न लेंगे कि आपने कहा कि फॉर्म जो भरा जा रहा है, दिव्यांग से संबंधित जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है 11 से 25 जून तक भरा जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए कि अभी तक कितना फॉर्म गिर चुका होगा लगभग। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी थे या चाहे दृष्टि विकलांग थे या अन्य जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे, चूंकि वो लोग, मैं बार बार कितने पहले भी कई वीडियो में इस बात की मैं चर्चा कर चुका हूं कि वो लोग आवेदन करीब करीब पहले कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वो आवेदन के लिए वो दृष्टि विकलांग की तरफ से केस हुआ और इस केस को 1 साल तक खींच करके ले आया गया। लेकिन जिस रफ्तार से आवेदन होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं कि 11 तारीख से आवेदन जमा करने की तिथि घोषित की गई है, लेकिन अभी तक जो पूरे जिले का जो आंकड़ा बता रहा है उसमें ये लग रहा है कि मुश्किल से 1% 2% भी हमें लगता है कि आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी लोग पहले ही आवेदन जमा कर चुके थे। लेकिन दृष्टि विकलांग की तरफ से ये बार बार ये कहा जा रहा था कि बहुत से हमारे जिलों में जो इस तरह का जो काम नहीं किया गया है, रोस्टर में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, सरकार के द्वारा रोस्टर सुधार करके हमें आवेदन लिया जाए। तो सरकार ने उनकी बात को माना और मान करके फिर से आवेदन लेने की तिथि घोषित की है। लेकिन जो अभी जो पूरे जिले का जो ब्यौरा आ रहा है उसमें बिल्कुल ही इतनी धीमी रफ्तार है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कहने में भी शर्म लग रही है कि उन लोगों के बिल्कुल ही 1% भी आवेदन नहीं गिर पा रहा। किस कारण से लोग नहीं गिरा रहे हैं, क्या कारण है, पहले से वो लोग का आवेदन दिया जा चुका है और वो बार बार फोन करते हैं कि सर जहां हम आवेदन दिए हैं क्या हम वहां फिर दोबारा आवेदन करें।
तो क्या ये संभव है? जहां पहले से आप आवेदन दे चुके हैं वहां दोबारा कैसे आवेदन करेंगे? तो आपको आवेदन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो स्थिति है, हमें नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा आवेदन गिरेगा, और चूंकि कम आवेदन गिर रहा है इसमें सरकार को भी सुविधा होगी स्क्रूटनी करने में या जो भी करने में। तो जो रफ्तार से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है। और जो लोगों की काफी अपेक्षा थी कि हमारे अभ्यर्थी इतने बाकी रह गए हैं, नहीं कर पाए हैं और काफी व्याकुल थे, तो हमें लगता है कि उन लोगों को भी इस बात को सोचना होगा, और इसी बात को लेकर के बहाली को इतना दिनों तक टाल करके 1 साल से लाया गया। तो इससे थोड़ा हम लोग को भी तकलीफ हो रही है कि जो अगर मान लें कि इस तरह का अभ्यर्थी होते तो उनको आवेदन करना चाहिए, लेकिन वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हमें यह लगता है कि अभ्यर्थी है ही नहीं, जिनका आवेदन पहले हो चुका है। तो इस तरह की जो चीजें हुआ है, तो इससे हमारे अभ्यर्थियों को थोड़ा सा तकलीफ हुई है कि इस तरह के समय किल किया गया इतने दिनों। लेकिन खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। जो भी अभ्यर्थी हैं अब आवेदन करें, और जिनको जहां नहीं हुआ वो आवेदन करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी सरकार से पक्ष लिए थे, आप लोगों को सरकार से मांग भी की थी हमने कि भाई इन लोग को उचित डिमांड है, जो मांग है उसको पूरा किया जाए। तो हमें लगता है कि जितनी आशा थी उतनी आवेदन जमा नहीं हो पाया, ये कहना है मुझे। अच्छा, जितनी आशा थी उतना आवेदन देखने को नहीं मिल पा रहा है। कोई ब्लॉक या कोई जिला का अपडेट बताएंगे जहां कुछ मतलब जहां आप अपडेट लिए हो या जानते हो? जैसे यहाँ संदेश प्रखंड में हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है इन लोगों का सीट है, शायद 1 सीट है या 2 सीट है, लेकिन यहाँ पर आवेदन हमें लगता है कि नहीं गिर पाया है। क्योंकि एक औरंगाबाद के छोटू जी हैं, उन्होंने यहाँ आवेदन गिराया है, लेकिन कुछ लोग घर से भी बाई पोस्ट भेजे हैं। लेकिन अब बाई पोस्ट आने में तो समय लगेगा, जब तक यहाँ पर आएगा नहीं तब तक काउंट उसको हम कैसे करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि इसी तरह हम संदेश प्रखंड की जो बात मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आवेदन नहीं गिर पाए हैं। और एक छोटू जी की हमारी जानकारी है, चूंकि छोटू जी हमें कॉल किए थे तो उन्होंने कहा था कि सर हम संदेश में फॉर्म गिराए हैं। तो ये लगता है कि संदेश में उनका एक फॉर्म की जानकारी है मुझे, लेकिन जितनी संख्या में होनी चाहिए वो नहीं है, और कहीं नहीं है। मतलब यही संदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी जाकर देखिए, जहानाबाद में देखिए, अरवल में देखिए, औरंगाबाद में देखिए, और बहुत से जिले हैं, जैसे वहाँ दरभंगा में भी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कुछ इस जो संख्या में हमें आशा थी कि इतनी संख्या में आवेदन गिरेगा, लेकिन नहीं गिरा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पहले से आवेदन कर चुके थे, और यही कारण है कि वो दोबारा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका आवेदन कैंसिल होने का डर है। और इसके लिए कॉल भी हमारे पास आते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि दोबारा आप आवेदन नहीं करें जहां पर आपने आवेदन किया है। तो इस तरह से जो जितनी संख्या में हम लोगों को लगा था कि एक भारी संख्या में आवेदन गिरेगा और बहुत तरह की भीड़ भाड़ होगी, लेकिन बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। और हमें लगता है कि वहाँ के नियोजन इकाई में कुछ हमारे मित्र भी हैं, और उनसे मैंने भी बात की है, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग दिन भर बैठे बैठे उब जाते हैं, कोई आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आवेदन जो जितना चाहिए उतना नहीं गिर पा रहा है, ये मुझे कहना है। ठीक है। यहाँ पे आवेदन कम गिर रहे तो ये फायदेमंद हो जाएगा अगर काउंसलिंग का शेड्यूल निकलता है तो, क्योंकि उसको क्लोज करने में यानी पूरा फाइल अपडेट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो आज 19 जून 2021 हो गया, और मात्र 1 या 2 दिन के अंदर उन्हें पूर्णतः अच्छे तरीके से अपडेट मिल जाना चाहिए कि किस जिले में कितना लगभग आवेदन गिरा हुआ है, और 25 जून से पहले ही काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल देते तो सबसे अच्छा हो जाता, क्योंकि अभ्यर्थी जो है जो आवेदन करना चाहते हैं वो सारा चीज अपने व्यवस्थित ढंग से कर लेते, और जिस डेट को जाना है उसके लिए वो तैयार भी हो जाते। बिल्कुल, उसमें बहुत तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत है, और अपने अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करें, और उसको समय नहीं है, क्योंकि उनको भी जो भी आवेदन कर रहे हैं दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनको भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मेंटली भी तैयार होना पड़ता है, को मेंटली भी तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सर, और हमें लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभ्यर्थी ज्यादा संख्या में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्क्रूटनी का काम होगा या जो भी औपबंधिक मेधा सूची बनाना हो या मेरिट लिस्ट बनाना हो, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और हमें लगता है कि सब चीज समय पर हो जाएगा। हमें लगता है कि 25 से पहले काउंसलिंग का डेट आ जाना चाहिए, ऐसी संभावना है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं
15 जून 2021 को पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है। उनके स्थान पे परामर्श समिति का गठन किया गया है। तो इसके बारे में अपडेट बताएं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इससे संबंधित कल एक लेटर भी जारी किया गया है, आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। तो उसके बारे में पूर्ण रूप से अपडेट बताएं कि क्या कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपको पता होगा जिला स्तर की एक तो होती है, प्रखंड स्तर की, और एक ग्राम पंचायत स्तर की। तो उसमें निर्वाचित सदस्यों की जो अवधि है वो 15 जून तक ही था, और 15 जून के पहले इनका निर्वाचन कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के कारण और कोरोना की संक्रमित काल के कारण उनका जो है निर्वाचन नहीं हो पाया है। लेकिन चूंकि सरकार के पास अभी निर्वाचन करने के लिए उपयुक्त समय भी नहीं है, तो बहुत ही उसने एक सराहनीय कार्य किया है कि उनकी अवधि समाप्त होने के पश्चात उसमें समिति का गठन किया गया है। क्योंकि जिला स्तर पर उसके बाद प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर, ये 3 स्तर की समिति गठन की गई है। और उनका जो कार्यभार है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि निर्वाचित सदस्य की समय सीमा अवधि समाप्त हो गई है, तो उनके जगह पर कार्य तो होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये बहाली है, शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, ये तीनों से संबंधित है। तो कहीं न कहीं इस पर सरकार ने काफी गंभीरता से विचार किया और इसको एक समाधान भी निकाल दिया है कि अगर उनका निर्वाचन नहीं हो पाया है तो उनके समिति गठन की गई है, और समिति ही वो सारा कार्य करेंगे जो पहले निर्वाचित सदस्य करते थे, चाहे वो जिला स्तर पर काम करते हो, चाहे वो प्रखंड स्तर पर करते हो, या चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर करते हो। यानी कहने का मतलब है तीनों स्तर का जो कार्य करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। और मुख्य रूप से जो उनका कार्य है, अभी जो हमें लगता है कि जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो चल रही है, उससे संबंधित उनको एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी उनको दी गई है। और हमें लगता है कि अगर समिति अपने दायित्व का उचित निर्वहन करे तो सब चीज अच्छा रहेगा और समय पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी हो जाएगी। तो हमें लगता है कि ये जो सरकार का जो कदम है वो सराहनीय कदम है। और उन्होंने, चूंकि इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था, चूंकि समय अवधि नहीं बढ़ाया जा सकता, समय अवधि बढ़ने के कारण बहुत से कारण है, उनको अध्यादेश पारित करना पड़ता है, बहुत तरह की चीजें हैं, उनको प्रोसेस करना पड़ता है, संवैधानिक प्रोसेस है। लेकिन उन्होंने एक परामर्श समिति गठन कर दिया है, जो स्वागत जो कदम है। हमें लगता है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और सब चीज वो बिल्कुल ही पारदर्शी ढंग से होगा, और शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी अपने दायित्व को अच्छे से निर्वहन करके पारदर्शी ढंग से शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ये मुझे पूरा भी विश्वास है। जी ठीक है, जैसे आपने देखा है जिस तरीके से आवेदन प्रक्रिया चल रहा है, सारा आवेदन प्रक्रिया आप देख रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि काउंसलिंग का जो डेट आएगा और जो ज्वाइनिंग मतलब नियुक्ति पत्र वगैरह या मेरिट लिस्ट बनाने का जो डेट आएगा वो कब तक क्लोज होने की संभावना है? यानी मेरिट लिस्ट कब तक होगा? जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, या और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का है चर्चा कि ये किस मंथ तक क्लोज होने की संभावना है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो 2-3 बातें हमें जो बिल्कुल हम लोग चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहली बात है कि काउंसलिंग का जब डेट इशू हो जाएगा, डेट जारी हो जाएगा, तो हमें लगता है कि जुलाई में, हर हालत में जुलाई में उसकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग का जो है ज्यादा लंबी अवधि तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में ही वो करेंगे। हमें लगता है कि 4 चरण में हो सकता है, 4 या 5 चरण, मैक्सिमम 5 चरण। जिला स्तर पर में आपको पता होगा कि जिला स्तर पर जितने भी नगर निकाय या जिला परिषद के अंतर्गत जितने स्कूल है, चाहे प्रखंड स्तर हो स्कूल हो, चाहे पंचायत स्तर का स्कूल हो, तो उनका एक दिन होगा, प्रखंड स्तर का जिला में ही होगा। और जो जितने पंचायत है उनको हम हो सकता है कि 2 दिन करना पड़े, क्योंकि पंचायतों की संख्या काफी है। लेकिन हमें लगता है कि 4 दिन या 5 दिन, मैक्सिमम 1 सप्ताह, विद इन 1
वीक के अंदर में ही काउंसलिंग का डेट होना चाहिए। और उसके बाद जब काउंसलिंग हो जाएगा तो बार बार हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का कहना है कि हम उसी दिन पोर्टल पर डाल करके उनका जितना काउंसलिंग होगा, जितने लोगों की काउंसलिंग होगा, उन सारी डॉक्यूमेंट को हम लोग उसमें पोर्टल पर डाल करके चेक कर लेंगे। चाहे उसके लिए हमें रात 2 बजे 3 बजे या जितना भी समय लगे, लेकिन हम लोग उस दिन उस काम को करके और एक चयन पत्र देने की बात उन्होंने कही है कि आपका चयन हो गया और आपको स्कूल का नाम भी उसमें रहेगा। और हो सकता है कि कहीं वो स्कूल में नियुक्ति भी करवा दें, क्योंकि बार-बार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 15 अगस्त तक वो झंडोत्तोलन में शामिल होंगे, तो हो सकता है कि वो स्कूल में भी वो उनका जो है वो ड्यूटी लग सकता है। लेकिन असली काम जो होगा जब उनका सर्टिफिकेट विद्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर जो और भी जो डॉक्यूमेंट की जांच होगी, तो उसमें टाइम लगेगा। उसको टाइम में हो सकता है 2 महीना लगे, 1 महीना लगे, और जब फाइनल उन लोगों का जांच हो जाएगा तब जाकर के नियुक्ति पत्र देंगे। और नियुक्ति पत्र देने के बाद में आगे की प्रक्रिया होगी, जैसे बैंक में खाता खोलने की बात होती है या जो सर्विस बुक बनता है या और भी चीजें होती हैं, वो सारी चीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लगता है कि सरकार का कहना यह है कि जिस दिन काउंसलिंग हो उस दिन हम लोग पोर्टल पर डाल करके सर्टिफिकेट फिलहाल चेक कर लेंगे कि उनका सर्टिफिकेट सही में उचित है या कहीं फॉल्स तो नहीं है। क्योंकि सरकार की बार बार जो प्राथमिकता है वो चाह रही कि पारदर्शी ढंग से जो पूर्व जो गलतियां की गई है उस गलती को नहीं दोहराया जाए। इसके लिए बहुत से पोर्टल तैयार किए गए। आपको पता होगा सर कि जो आवेदन की बात हो रही है तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर लंबी अवधि तक रहता तो यहाँ कर लेते वहां कर लेते, लेकिन ये कभी भूल नहीं करें, क्योंकि एक ही आवेदन करना है, एक ही काउंसलिंग करना है और एक जगह काउंसलिंग होने के बाद दूसरे जगह गलती से भी काउंसलिंग नहीं करा है। क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि पोर्टल पर डालेंगे, अगर उनका दोबारा कहीं कैंसिल देख लेंगे कि उनका काउंसलिंग हुआ है तो उनकी आवेदन को ही रद्द नहीं करेंगे, बल्कि हम बहाली प्रक्रिया से उनको वंचित कर देंगे। तो ये हमारे जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये बात को ध्यान रखें कि एक से ज्यादा के फेर में मत रहें। जहां उनकी काउंसलिंग हो गई और जिनका सर्टिफिकेट जमा हो गया, समझ लीजिए कि उनका नौकरी हो गया, तो इसलिए वो कंफर्म हो जाए और दोबारा कहीं भी भूल करके भी काउंसलिंग करने का प्रयत्न नहीं करें, नहीं तो उनकी आवेदन कैंसिल हो जाएगा और उनकी जो बहाली प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि कुछ चीजों को बदलाव हुआ है जो 2011-12 से जो आ रहा है, जो जहां जहां हम लोगों ने गलती की है या शिक्षा विभाग ने गलती की है, सरकार ने गलती की है, उस गलती को सुधारने के लिए हर एक कदम पर वो कदम बहुत ही उचित ढंग से और पारदर्शी ढंग से उठाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो एक बहुत ही स्वागत जो कदम है और हम उसको सपोर्ट करते हैं कि हम आपका उसमें सहयोग करेंगे और हम सभी अभ्यर्थी को सहयोग करना चाहिए। अच्छा, अभी जो करंट में जो काउंसलिंग का डेट के लिए अभी आप लोग करंट में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, चूंकि देखिए हम लोग बार बार इस बात को चर्चा करते हैं कि जो भी सरकार का जो काम है वो सरकार कर रही है, सरकार का काम सरकार कर रही है, लेकिन हमारा काम है कि सरकार पर हम हमेशा दबाव बनाए रखें। और दबाव बनाए रखने के लिए आज की जो परिस्थिति है उसमें हम लोगों का सबसे बड़ा माध्यम है वो डिजिटल प्रोग्राम के द्वारा, चाहे आप वो ट्विटर महासंग्राम करते हो, चाहे वो अलग अलग डिजिटल महाआंदोलन का प्रारूप तैयार करते हो और उसके द्वारा सरकार के पास अपनी बातों को मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है सर कि हम लोगों ने बिल्कुल ही सरकार पर, चूंकि हम लोग शुक्रवार को बिल्कुल ही आशा और पूरी उम्मीद के साथ इंतजार में थे कि कहीं शुक्रवार को शेड्यूल जारी हो जाएगा, लेकिन शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बिल्कुल ही इस प्रोग्राम को तय कर रखा है कि हम लोगों को ट्विटर महासंग्राम का जो प्रोग्राम कल जो है 20 तारीख है यानी 20 जून को सुबह 11 बजे से होगा। लेकिन उसके पहले हमें अनशन भी करना है, 1 दिवसीय अनशन है। सब लोग जहां भी होंगे, स्कूल में होंगे, घर में होंगे, अनशन पर बैठेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो बनाएंगे। उसमें अपनी बातों को, अपनी संवेदना को, अपनी बातों को, अपनी दुख को उस वीडियो में बोलेंगे और सारा वीडियो को भेजेंगे। उसका वीडियो के द्वारा भी हम लोग मीडिया के पास पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन 11 बजे से ट्विटर महासंग्राम है और उसमें जो भी हैशटैग होगा उसका सब्जेक्ट ही है रिलीज टीचर नियोजन शेड्यूल। रिलीज
टीचर नियोजन शेड्यूल, ये उसका हैशटैग है और इसको हम लोग इसी पर ट्वीट करेंगे। और ट्वीट करने के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव और माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर या प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर हो या और भी जो भी लोग हैं विपक्ष के जो हैं लीडर, उनके नाम से, तेजस्वी जी के नाम से, या ये जीतन राम मांझी हो या और भी जो हमारे जो भी हैं सत्ता पक्ष के भी बहुत से लोग, उनके नाम को भी हम लोग ऐड करें और ऐड करके उनको हम लोग जोड़ें और हम लोग भेजें। तो इससे क्या होगा कि हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार भी देखेगी कि नहीं, लोग सोया हुआ नहीं है, बिल्कुल सजग है। जब हम सजग हो जाएंगे तो सरकार भी सजग रहेगी। और यही प्रमाण आपको मैं बता रहा हूं कि लॉकडाउन में बार बार शिक्षा मंत्री ये बात को चर्चा कर रहे थे कि बिल्कुल ही लॉकडाउन में कुछ नहीं होगा, आप लोग स्कूल में भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि घर में ही बैठना है। लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन में भी इस तरह के छोटे छोटे जो ट्विटर महासंग्राम कैंपेन चला करके सरकार को सजग किया और इतना सजग किया कि अभी हम लोग का काउंसलिंग का डेट आने वाला है। तो सभी भाइयों और बहनों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कल का जो ट्विटर महासंग्राम है, कैंपेन है, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। उसमें किसी तरह का बाउंडिंग नहीं है। हम सोशल वर्कर हैं, समाज के लोग हैं, इष्ट मित्र, नेता, अभिनेता, टीचर, अभिभावक, शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वो स्टेट के अभ्यर्थी हो, चाहे वो 94,000 अभ्यर्थी हो, कोई सभी लोग मिल करके हम लोग एक बार फिर सरकार को दिखाएंगे कि हम लोग में एकता है और एकता में बल है और हम सरकार को सजग करके रखेंगे। तो ये कल का प्रोग्राम है, कल आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। ओके, आज आप हमारे से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके चैनल के द्वारा जो भी मैसेज जाता है, काफी संख्या में आपके व्यूअर हैं और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के, इस चैनल के द्वारा जो मैसेज आप लोगों के पास मिलेगा, आप लोग उसका जरूर अनुपालन करेंगे, हमें इसका उम्मीद है, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। और इसके साथ ही लास्ट में हम कंक्लूजन बता देते हैं। कंक्लूजन में ये है कि काउंसलिंग का शेड्यूल अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जारी हो सकता है शेड्यूल 25 से पहले। और उसके बाद शेड्यूल जारी होगा तो इसको देखते हुए होगा, यानी जो भी आवेदन हो रहे हैं इसको देखते हुए होगा। तो देखिए क्या कुछ होता है अपडेट, हम जरूर आपको बताते रहेंगे। आप बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।